Good morning students. In the last lecture we had discussed the concept of wholesale trade. In this lecture we are going to discuss the concept of retail trade. As we had already discussed in the last lecture, there are two types of internal trade. Internal trades are of two types. First is wholesale trade and second is retail trade. We had already discussed in first lecture, or wholesale trade we had already discussed. Now we are going to discuss the retail trade. A retail trade is the last link in the distribution chain. As we had already discussed the distribution chain, there is a manufacturer. After the manufacturer there is wholesaler, retailer and consumer. क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर से गुड्स कौन परचेज करता है? होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर. दैट मीन्स कि रिटेल ट्रेड इज द लास्ट लिंक इन डिस्ट्रीब्यूशन चेन. रिटेल ट्रेड रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल लॉट्स टू फाइनल कस्टमर. क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर जब गुड्स की प्रोडक्शन करता है तो होलसेलर मैन्युफैक्चरर से गुड्स को एक बिग अमाउंट में, बिग क्वांटिटी में परचेज करते हैं और रिटेलर को ये सेल करते हैं. और रिटेलर क्या करते हैं? गुड्स को फाइनल कस्टमर को स्मॉल लॉट्स में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर ये गुड्स को सेल करते हैं. Retailing needs not necessarily be carried on in a shop or store. Retailing includes selling goods to door, टेलीविज़न, टेलीफोन, इंटरनेट. अब जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो इतना ज़्यादा एडवांसमेंट है कि ज़रूरी नहीं है कि उनको प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है, शोरूम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. ये गुड्स को डोर टू डोर, टेलीविज़न पे, इंटरनेट सेलिंग आप देखते हो ना, डेली आता है नापतोल पे, वो कैसे सेल करते हैं? उनका कोई उनका शोरूम नहीं है. वो क्या करते हैं? सिर्फ अपना बोलते हैं और उनकी कहते हैं कि इतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स 300 400. दैट मीन्स दिस इज़ वन ऑफ द वे टू सेलिंग द गुड्स. कोई ज़रूरी नहीं है कि गुड्स टेलीफोन के थ्रू भी ऑर्डर ले लेते हैं, इंटरनेट के थ्रू आप देखते हो ऑर्डर करते हो, गुड्स आपके पास आ जाती हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे शॉप और स्टोर ही हो. अब टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा एडवांसमेंट आ गया कि ऑनलाइन नंबर ऑफ वेज हैं गुड्स को सेल करने के लिए. नाउ फीचर्स ऑफ रिटेल ट्रेड. रिटेलर इज़ द लास्ट लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन. सबसे मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और फाइनली रिटेलर से गुड्स हमारी कहाँ जाती हैं? कस्टमर के पास. रिटेलर सेल्स द गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू कंज्यूमर. रिटेलर्स का लिंक डायरेक्ट किसके साथ है? कंज्यूमर्स के साथ. रिटेलर्स डील्स विद अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट. होलसेलर में हमने पढ़ा था कि दे आर स्पेशलाइज्ड इन ओनली सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट, बट रिटेलर्स के पास क्या है कि वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है जहां से वो चूज कर सकते हैं. रिटेलर्स बाय एंड सेल अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स. रिटेलर क्या करते हैं? खरीदते हैं और उसको स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स में, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर, ये गुड्स को सेल करते हैं. रिटेलर इज जनरली लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया. रिटेलर ऐसे रेजिडेंशियल एरिया, कॉलोनी ऐसी जगह पर सिचुएटेड होते हैं जहाँ पे कस्टमर्स इजीली पहुँच सके. जो उनकी डेली रिक्वायरमेंट्स है रिटेलर उसको भी फुलफिल करते हैं. रिटेलर देखते हैं ना, जो किराना स्टोर हमारे कॉलोनी में, हमारे एरिया में होती है, इनसे हम जब चाहे तब प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं और इनके पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ होती है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं. रिटेलर मेंटेन्स पर्सनल रिलेशन विद कस्टमर. देखते हो ना, रिटेलर्स के कस्टमर के साथ पर्सनल रिलेशन है, क्योंकि अक्सर हमारी डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ें वहाँ मिलती है, रेगुलर आना जाना है, तो उनका कस्टमर के साथ एक अच्छा खासा पर्सनल रिलेशन बन जाता है. रिटेलर में कॉन्टेक्ट द कस्टमर ऑन टेलीफोन, इंटरनेट, टीवी, थ्रू हिज रिटेल शोरूम. किसी भी तरीके से ये कस्टमर से कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीफोन से, इंटरनेट के थ्रू, शोरूम के थ्रू, एज पर द कन्वीनियंट ऑफ कस्टमर. रिटेलर एक्ट्स एज अ मिडल मैन बिटवीन होलसेलर एंड कस्टमर. रिटेलर होलसेलर और कस्टमर के बीच में मिडल मैन का वर्क करता है. कस्टमर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, किसको प्रोवाइड करेंगे? होलसेलर को. होलसेलर किसको प्रोवाइड करेगा? मैन्युफैक्चरर को. दीज आर द फीचर्स ऑफ रिटेल ट्रेड. Now services of retailer. Retailer provides important services to consumer and wholesaler as they act as a middleman between them. Wholesaler हमारे manufacturer as well जो retailer है wholesaler और customer के बीच में intermediaries का काम करते हैं, middleman है. ये जितनी भी important services है, information है, ये सारी information time to time consumer को और wholesaler को provide कराते रहते हैं. सबसे main role जो है वो हमारा retailer का है. रिटेलर एक ऐसे पर्सन है जो कस्टमर के सबसे क्लोजेस्ट में है, वो है रिटेलर.
सर्विसेज टू कंज्यूमर। अब होलसेलर की हम सर्विसेज को डिस्कस करेंगे कि ये कंज्यूमर को किस किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जो रिटेलर है कस्टमर को जितने भी प्रोडक्ट्स है उसकी रेगुलर अवेलेबिलिटी, रेगुलर सप्लाई करते हैं। कैसे? ये होलसेलर से गुड्स को परचेज करते हैं, डिफरेंट होलसेलर से गुड्स को परचेज करेंगे और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर उनको टाइम टू टाइम जब जब उनके रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी कराते हैं। ये होलसेलर से गुड्स को परचेज करते हैं, डिफरेंट होलसेलर से। वाइड सिलेक्शन। अब आप होलसेलर की बात करोगे तो होलसेलर क्या है कि दे आर स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, बट रिटेलर के पास वाइड सिलेक्शन है। ये डिफरेंट होलसेलर से गुड्स को कलेक्ट करते हैं और कस्टमर को एक वाइड सिलेक्शन। देखते हो आप रिटेलर के पास जाओ, कोई ट्रेसमे का शैम्पू यूज़ कर रहा है, कोई नाइल हर्बल, कोई अयूर, कोई चिक, कोई सनसिल्क, नंबर ऑफ चॉइस रहती है। आप उसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो। आपको एक ही रिटेल शॉप पे हर तरह के प्रोडक्ट, आपको खाना पीना, शैम्पू, सोप, हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। दैट मीन्स दे प्रोवाइड द वाइड सिलेक्शन टू कस्टमर। न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। जो आपके रिटेलर है ये होलसेलर से लिंक्ड है और होलसेलर डायरेक्ट किससे लिंक है? मैन्युफैक्चरर से। दैट मीन्स कि होलसेलर ये जो भी हमारे जो रिटेलर है ये डायरेक्ट हमारे होलसेलर से लिंक है। दैट मीन्स कि जितने भी मार्केट में कौन से नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, क्या है, कस्टमर को ये टाइम टू टाइम हर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि होलसेलर इनको इन्फॉर्मेशन देंगे और ये कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये नया प्रोडक्ट है, इसको इस तरह से यूज़ करना। रिटेलर, आप कभी कभी रिटेलर के पास जाते हैं तो वो आपको बताता है कि ये नया प्रोडक्ट आया है, इसके ये बेनिफिट है। तो दैट मीन्स उन सारी चीज़ों को देख के कस्टमर उस प्रोडक्ट को रेडी हो जाते हैं परचेज करने के लिए। डेमोन्स्ट्रेशन एंड आफ्टर सेल्स सर्विसेज। रिटेलर अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हैं और सेल करने के बाद भी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन जैसे आपने टीवी लिया है या वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, इस तरह से चीज़ें लिए तो वो आपको घर पे उसका डेमो भी कराते हैं कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, क्या क्या फंक्शनिंग है, क्या क्या बेनिफिट है। और आफ्टर सेल सर्विसेज जैसे आपने फॉर एग्जांपल बाइक लिया, एसी लिया, उसके बाद भी ये आपको सर्विसेज 1 और 2 सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। दैट मीन्स कि रिटेलर कंज्यूमर को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। होम डिलीवरी। रिटेलर जिन कस्टमर के साथ, कुछ कस्टमर के साथ अच्छे लिंक है, ये उनके पर्टिकुलर होम तक भी गुड्स को प्रोवाइड कराते हैं। कन्वीनियंस इन बाइंग। अब मैन्युफैक्चरर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है? कस्टमर्स आर स्कैटर्ड एट डिफरेंट एरियाज ऑफ कंट्री। तो कस्टमर को ये परचेजिंग में बड़ा कन्वीनियंट है। क्यों? क्योंकि ये उनके रेजिडेंशियल एरिया में, कॉलोनी वगैरह में सिचुएटेड होते हैं, जहाँ पे कंज्यूमर को गुड्स परचेज करने में बहुत ईजी रहता है। किसी भी तरह से ऐसा नहीं है उनको दूर जाना है या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। क्रेडिट फैसिलिटी। रिटेलर क्या करते हैं? कस्टमर को गुड्स को क्रेडिट में भी सेल करते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि कंज्यूमर को गुड्स इजीली मिल जाती है। तो क्रेडिट फैसिलिटी भी, क्योंकि जो होलसेलर है, होलसेलर सारी परचेजिंग कैश में करते हैं, बट होलसेलर रिटेलर को भी क्रेडिट में देते हैं। और रिटेलर को अगर फर्दर अपने आप को मेंटेन करना है, अपनी गुडविल बना के रखनी है, तो ये भी गुड्स को कस्टमर को क्रेडिट में सेल करते हैं। देखते हो ना, जो कॉलोनीज में है, रेजिडेंशियल एरिया, हमारे घरों के आसपास जो शॉप्स होती है, ये क्रेडिट में भी सेल कर देते हैं। इससे क्या होता है कि इनके कस्टमर के साथ पर्सनल रिलेशन अच्छे बने रहते हैं और गुड्स इजीली सेल हो जाती हैं। नाउ सर्विसेज टू होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर। अब हमारे जो रिटेलर हैं ये होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को भी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अब होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को कस्टमर से कांटेक्ट नहीं करना है, गुड्स को कैसे सेल करना है, वो सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? रिटेलर की है। पर्सनल सेलिंग। अब होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को तो कस्टमर को पर्सनल सेलिंग नहीं करना है। रिटेलर क्या करते हैं? गुड्स की पर्सनल सेलिंग। इनके कस्टमर के साथ बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं, तो ये पर्सनली भी गुड्स को सेल कर देते हैं। दैट मीन्स कि होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को सेलिंग का कोई बर्डन नहीं है। एनेबलिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब बेटा जो रिटेलर है, रिटेलर क्या कर रहे हैं? कस्टमर के साथ लिंक है, कस्टमर को गुड्स ये सेल कर रहे हैं। दैट मीन्स कि रिटेलर का कस्टमर से सबसे ज़्यादा लिंक है, मोटिवेट करना है कस्टमर को, कैसे गुड्स को सेल करना है, ये सारी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रिटेलर की। दैट मीन्स कि होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर्स आर रिलीव फ्रॉम दिस बर्डन। उनको इससे क्या होता है कि ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि रिटेलर कस्टमर को गुड्स सेल कर रहे हैं,
तो इससे क्या होगा कि मैन्युफैक्चरर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि मुझे प्रोडक्ट प्रोडक्शन के बाद कैसे सेल करना है। ये सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? रिटेलर की। हेल्प्स इन प्रमोशन, प्रोडक्ट को प्रमोट करने में भी रिटेलर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कैसे? कस्टमर की क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की डिमांड है, ये सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम ये होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड कराते हैं। कलेक्ट मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, मार्केट में क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्या कस्टमर चाह रहे हैं, क्या डिमांड है, क्या टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड कराते हैं। दैट मीन्स कि रिटेलर फुली सपोर्ट करते हैं होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को। रीज़न ये है बेटा, जो रिटेलर है, रिटेलर हमारे कंज्यूमर के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट में कौन है? हमारे रिटेलर है। तो दैट मीन्स कि रिटेलर होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को टाइम टू टाइम सारी मार्केट की इन्फॉर्मेशन, उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करना, सेल कैसे इंक्रीज करते हैं, चाहे वो पर्सनल सेलिंग से करें, किसी भी तरीके से करें, वो सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसका है? रिटेलर का। दैट मीन्स कि रिटेलर प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू कंज्यूमर एज वेल एज होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर। What is the meaning of retail trade? Explain its feature. Explain services of retailer to consumer. अब उनकी सर्विसेज कंज्यूमर के लिए भी और सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर। तो होप सो यू कैन इजीली अटेम्प्ट द होमवर्क। थैंक यू।